है इस फ्री सेमिनार का। और क्यों हमने ये लॉन्च किया है, द बेसिक पर्पस इज कि हम आपको अवेयर करें कि हमने क्यों ये लॉन्च किया है, और इससे पहले भी हमने काफ़ी कोर्सेज करवाए हैं, और उसका हमें फीडबैक क्या मिला है वो सारा कुछ हम आपको आगे बताते जाएंगे। ओके, सो now you can see that we have launched the program। हमारे पास सेकंड स्लाइड आ रही है। हमने इसको नाम दिया है मैराथन इंग्लिश का। मैराथन इंग्लिश का नाम हमने इसको क्यों दिया है? मैराथन से आपको पता चले कि मैराथन इज एक्चुअली अ रेस। रेस मींस कि मैराथन रेस में आप क्या करते हैं, आप कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, रनिंग कर रहे थे। इट डजेंट मैटर कि आप स्लो जा रहे हैं, आप फास्ट जा रहे हैं। व्हाट मैटर्स कि आप क्या कॉन्स्टेंटली क्या करें, एक जगह से दूसरी जगह मूव करें, आप भागते जा रहे हैं। तो इसीलिए हमने इस कोर्स को नाम दिया है इंग्लिश मैराथन का। कि आपकी जो है वो मतलब, चाहे आप स्लो लर्नर हो, चाहे आप फास्ट लर्नर हो, या चाहे आप इंटरमीडिएट लेवल के लर्नर हो, आप एक जगह से दूसरी जगह स्लो एंड स्टीडी कहते हैं ना, विंस द रेस, मूव ऑन कर रहे हैं। इसीलिए इस कोर्स को हमने नाम दिया है मैराथन इंग्लिश का। ताकि आपकी हम स्पीकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव कर सके, आपकी जो है फ्लुएंसी को हम इम्प्रूव कर सके, और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको हम क्या करें, इम्प्रूव कर सकें। फिर हमारे पास थर्ड स्लाइड आप देख सकते हैं आ रहा है कोर्स ड्यूरेशन का। व्हाट इज आवर कोर्स ड्यूरेशन? जैसे बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ कोर्सेज जो होते हैं वो 6 मंथ्स के होते हैं, कुछ 3 मंथ्स के होते हैं। अगर हम यहाँ पर कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी, आप कॉन्फिडेंस अवेल करेंगे, अचीव करेंगे। सेकंड, हमारे पास अगर वीक में पूछा जाए तो कितनी क्लासेस होंगी? हमारे पास वीक में जो है टोटल 3 क्लासेस होंगी, 3 डेज अ वीक आएंगी। तो और टाइमिंग अगर हमारे पास देखा तो 2 PM है। हमारे पास और हमारे पास जो है आर्ट्स। Uh, I think Miss Akshay has some internet issue. Give me a second. connection issue हो गया है, so I'll take leave here. So okay, let me just share my slide.
ओके जी, क्लास आपको स्लाइड दिखाई दे रही है मेरी? क्लास, कैन यू सी माय स्लाइड? यस वासिफ सर, आपकी स्लाइड आ रही है। बाकी अगर कोई बताना चाहता है तो बता दे। आपको स्लाइड दिख रही है? ओके, वेट। ओके, स्टार्ट इन अ मोमेंट। जी, so Bismillahirrahmanirrahim. I hope you can hear me as well. Can you hear me? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। बाकी सबको आवाज़ आ रही है? जी जी जी, आ रही है आपकी आवाज़। तो अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारा जो सेमिनार है कॉलेज ऑफ ये कॉलेज ऑफ इंग्लिश का, सो मैं ऑप्शन है जहाँ तक कंटिन्यू किया, आई कंटिन्यू ऑन। सो आप लोग हमें जी फेसबुक पे भी ढूंढ सकते हैं, सही। और उसके अलावा हमारे जो है ना टेस्टिमोनियल्स भी हैं, ये स्टूडेंट्स आप लोग जो देख सकते हैं, इन्होंने ऑलरेडी जो है ना ज्वाइन करके इन्होंने लर्न की है इंग्लिश। तो आप लोग इनके साथ भी हम अब तक, इवन के अब तक हमसे राब्ते में हैं, इनको कहीं पर भी स्पीकिंग इशू होता है तो वी स्टिल यूज देम। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिजल्ट्स अब तक इस तरह आए हैं कि बहुत ही रेयर स्टूडेंट होते हैं, बहुत रेयर केसेस होते हैं जो जिसमें हमारे पास सच कोई माइनर इश्यूज आते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी एक दूसरी माशाल्लाह अच्छी स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमसे ही सीखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है ना हमारे रिजल्ट्स बड़े ब्रिलियंट आए हैं। आगे जी, ओके। So now coming to this main slide here. So why do you think we learn English? हमें इंग्लिश सीखने की ज़रूरत क्या है? इट्स अ जनरल क्वेश्चन। हालांकि लैंग्वेजेस तो बहुत सारी हैं। वी हैव फ्रेंच, वी हैव पर्शियन, हमारे पास लैटिन है, हमारे पास इटालियन है, स्पेनिश है, मतलब लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं। इवन मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज जैपनीज भी है हमारे पास। सो व्हाई आर वी ओनली स्टक ऑन इंग्लिश? तो जनरल एक मेन रीजन जब भी आप सोचते हैं इस चीज के बारे में कि इंग्लिश ही हम क्यों सीखते हैं, तो उसमें क्या होता है, असल में आजकल जितनी भी दुनिया है सारी की सारी वो इंग्लिश ही पे चल रही है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, और इससे जाहिर सी बात है हम इनकार नहीं कर सकते इससे। हम चाहें या ना चाहें, वी हैव टू एडमिट द फैक्ट दैट द होल वर्ल्ड इज नाउ गोइंग ऑन इंग्लिश। तो क्या है, और मजे की बात क्या है कि इंग्लिश इज नॉट जस्ट लैंग्वेज, इट इज एन एडवेंचर। और इंग्लिश सीखना, कोई भी लैंग्वेज और मेनली इंग्लिश सीखना, ये एडवेंचर की तरह है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एडवेंचर है तो कैसा एडवेंचर है? मतलब एडवेंचर होता है हम कोई जगह देखते हैं, खूबसूरत नज़ारे करते हैं, कहीं जाते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपन्स इन इंग्लिश। हम जब लैंग्वेज सीख रहे होते हैं ना, देखें इसकी मिसाल ऐसी है लाइफ की तरह है। लाइफ में हमारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सेम गोज विद इंग्लिश। जब आप इंग्लिश सीखते हैं, इंग्लिश सीखेंगे तो उसमें अब मोर लाइकली ये भी हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोग हों जिन्होंने सेशन ज्वाइन किया हो, उनको बड़ा अच्छा जो है ना उनको इंग्लिश आती हो, लेकिन उनकी जो है ना कॉन्फिडेंशियल इश्यूज हो, मतलब कॉन्फिडेंस इश्यूज हो उनके, कि वो उतना जो है ना कॉन्फिडेंट ना हो खुद में। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग की इंग्लिश थोड़ी बहुत वीक हो, ग्रामेटिकली हो सकता है, या कुछ लोग की स्पोकन वीक हो। तो हमारा काम क्या है यहाँ पर कि आप लोग को इंग्लिश सिखाएं, तो बट एज एन एडवेंचर। इसमें ट्रूली आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि इसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे। जब अप्स एंड डाउन्स आएंगे तो उसी से हम लर्न भी करेंगे, और उन्हीं गलतियों से हम सीख सीख कर जो है ना, हमारा जो बेसिक मकसद है इंग्लिश सीखना, टू बी अ सक्सेसफुल एंड फ्लुएंट स्पोकन इन इंग्लिश, तो वो करना, वो क्या है, वो इंशाल्लाह हम गेन कर लेंगे। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि एन एडवेंचर हैज बोथ अप्स एंड डाउन्स एंड दैट्स द फन पार्ट। तो मजे की बात ये है कि एडवेंचर में ही अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो सेम गोज फॉर इंग्लिश के, जब हम इंग्लिश सीखेंगे तो अप्स एंड डाउन्स उसमें भी आएंगे। हम कुछ चीजें सीखेंगे, कुछ चीजें हमारे लिए बहुत आसान होंगी, लाइक पीस ऑफ केक। जिस तरह की वॉक इन द पार्क होती है, जिस तरह, मतलब बिल्कुल हमें कुछ लगेगा ही नहीं कि ये तो बड़ा इजी है। लेकिन फिर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो मैं ये नहीं कह रहा कि दे आर गोना बी इजी, दे आर गोना बी टफ, बट दे आर गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। टफ तो होंगी, along with that वो इंटरेस्टिंग भी लाजमी होंगी। दैट इज द वेरी रीजन आई कॉल्ड दिस एडवेंचर, कि इसीलिए ये चीजें क्या है, ये इंग्लिश एडवेंचर होने वाली है, क्योंकि सीखने में मुश्किल होगी, बट उसी मुश्किल के साथ ही मजा भी आएगा हमें बड़ा। अच्छा, और इसी में जो है ना, यही चीज जनरली आप देखें तो लाइफ में यही चीज जो है ना वैल्यू भी देती है।
अब देखिए कोई चीज़ है, लेट्स से आप लोग जा रहे हैं कहीं, आप लोग को जो है ना गाड़ी अवेलेबल हो जाती है आराम से, आप लोग को कहीं जाना है, आप लोग के पास गाड़ी अवेलेबल है तो सही है, आसानी से मार्केट तक लेट्स से जा रहे हैं तो गाड़ी अवेलेबल है, चले जाते हैं आ जाते हैं, सही। लेकिन क्या होता है अगर आप लोग के पास गाड़ी अवेलेबल नहीं होती, आपको फिर मजबूरन, मतलब घर में गाड़ी है लेकिन उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेंगे, जाहिर सी बात है आपको मजबूरन जो है ना पैदल जाकर मार्केट से चीज लानी पड़ेगी। सो देन यू रियलाइज द वर्थ ऑफ योर कार। तो आपको पता चलता है कि अभी मेरी गाड़ी की क्या वैल्यू है, उस टाइम पे फिर आपको बात पता चल रही होती है कि वाकई मेरी गाड़ी है, दैट हैज इट्स ओन वर्थ, दैट हैज इट्स ओन वैल्यू। तो क्या है, हमारे पास जो चीज नहीं होती ना हमें उसी की वैल्यू आती है, और जो चीज यहाँ हमें बड़ी मुश्किल से मिलती है उसी चीज की हमें वैल्यू आती है। सो इंग्लिश इज गोइंग टू बी द सेम फॉर अस if we try again and again, and if we keep making our mistakes, but we keep moving on, we keep moving on, and we keep making those mistakes and learn from those mistakes, तो उनको जब ओवरकम करेंगे उन चैलेंजेस को, मिस्टेक्स को, उससे क्या होगा, एक तो इंशाल्लाह हम लैंग्वेज सीख जाएंगे, नो डाउट। दूसरी बात क्या होगी, वो जो है ना वही चीज़ हमें बड़ी वैल्यूएबल लगेगी। अक्सर इसी तरह होता है कि देखें आप लोग जब आप लोग में से होंगे कुछ काफ़ी सक्सेसफुल लोग भी होंगे, फाइनेंशियली सक्सेसफुल आई मीन, कि उनको के पास पैसा बहुत होगा, तो आप लोग को क्या कहते होंगे लोग कि ये तो सारा बस किस्मत, पैसा जमा करना किस्मत का खेल होता है। लेकिन वो जो आपने मेहनत करके जो पैसा कमाया है, वो आपको वो मेहनत सारी, वो दिन रात जो आपने लगाए हैं पैसे कमाने पे, ओनली यू नो दैट। तो सेम गोज फॉर इंग्लिश। जो भी चीज़ आपको स्ट्रगल से मिलती है, लैंग्वेज आप स्ट्रगल से ही हासिल करेंगे, तो क्या है, उसकी वैल्यू का फिर अलग ही मजा आएगा। व्हेन यू विल बी स्पीकिंग इट, आपको सारी मेमोरीज याद आएंगी, ये जो एडवेंचर होगा हमारा वो सारा आपको याद आ रहा होगा। एंड फाइनल लास्ट बट नॉट लीस्ट के, इंग्लिश इज चेरी टॉपिंग ऑन द केक, इट डेवलप्स पर्सनैलिटी। इंग्लिश में ये बात बड़ी मजे की है, हालांकि मैं बाकी लैंग्वेजेस को कोई डिग्रेड नहीं कर रहा, लैंग्वेजेस सारी, पर्सनली आई लव एवरी लैंग्वेज, मुझे हर एक लैंग्वेज पसंद है, बट इंग्लिश क्या है, वो बायसनेस होती है ना हमारी, मुझे इंग्लिश थोड़ी सी ज्यादा उससे पसंद है बाकी सारी लैंग्वेजेस से। उसका रीजन क्या है कि ये पर्सनैलिटी डेवलप करती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि पर्सनैलिटी कैसे भला डेवलप करती है। रीजन इज कि देखें, व्हेन यू स्पीक इंग्लिश, जब आप इंग्लिश बोलते हैं ना किसी और के सामने, एक खास इंग्लिश का अपना एक रोब होता है। इंग्लिश जो है ना आपका, जब बोल रहे होते हैं दूसरों के सामने, बंदा आपको जो है ना एक अलग तरीके से ही जज करता है। इंसान के जहन में बैठ जाता है कि जो बंदा इंग्लिश में बात करे, ही इज समथिंग ऑन अनदर लेवल, वो जो है ना वो हमारे लेवल का बंदा नहीं, वो कोई ऊपर ही लेवल का बंदा है। तो मुझे इंग्लिश के बारे में मेनली ये बात बड़ी अच्छी लगती है हमारी, क्योंकि हमारी सोसाइटी, पाकिस्तानी सोसाइटी आई मीन, वो इस किस्म की है कि बस इंग्लिश ही एक प्रायोरिटी है। तो ये एक और रीजन हो जाता है हमारे पास इंग्लिश सीखने का, और होना भी चाहिए, मतलब सीखनी भी चाहिए। when you have something in priority you must learn that to in order to become more successful। so ये reasons हैं कि जिनसे हमें क्या है कि इंग्लिश सीखनी चाहिए। इसके अलावा my question is from you कि why do you think we should learn English, from all the audience who are listening to me right now। so क्या आप मुझे, आई रियली लव कि मैं आप लोग का भी ओपिनियन लूँ, मैं थोड़ा सा आप लोगों से भी लर्न करूँ इंग्लिश के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, बट जब हम दूसरे से पूछते हैं किसी भी चीज के हवाले से, वी गेट न्यू पर्सपेक्टिव, हमें जो है ना नए मशवरे मिलते हैं, हमें नई सोच, नए नजरिए मिलते हैं। सो मैं आप लोग का नजरिया लेना चाहता हूँ कि व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, और व्हाई आर यू जॉइनिंग दिस सेशन, व्हाट इज ग्रेट अबाउट इंग्लिश, काइंडली प्लीज elaborate, explain। जी, आप में से कोई भी अगर म्यूट करके अगर इस चीज़ का आंसर करना चाहे तो आप कर सकते हैं। हेलो। यस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, इंग्लिश एक बैनुल अक़वामी और साइंस की ज़ुबान है। जी तो जी, नो इस डाउट। वजह से इसमें ये देखें कि हम दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं ना अगर, तो ये एक वाहिद ज़ुबान है जो हम जिस दूसरों के साथ जिसके साथ दूसरों के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और दूसरी वजह ये है कि ये जितनी भी ज़ुबानें हैं ना दुनिया में, ये सबसे आसान ज़ुबान है, जल्दी सीखी जा सकती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जी, बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ मैं अभी फ़िलहाल। ग्रेट ग्रेट, तो काफी वाकई मुझे आपका ओपिनियन अच्छा लगा कि हाँ, इंग्लिश को लोग समझते हैं कि मुश्किल है लेकिन ये इजी है।
ये हमने वैसी एक पता नहीं कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि इंग्लिश बड़ी ही मुश्किल लैंग्वेज है। दैट इज ऑल अ लाई। आई वुड से मैं ये- खुद भी यही इसी बात को फेवर करूंगा आपकी बात को, कि इंग्लिश बहुत इजीएस्ट लैंग्वेजेस में से एक है, और इंटरेस्टिंग भी, हम्म। नो डाउट। ओके, सो आई थिंक वी शुड मूव ऑन अहेड। ओके, नाउ ओके जी। मेरे खुद के पर्सनल रीजंस के क्यों मैंने इंग्लिश सीखी, या मेरे लिए क्यों जो है ना, और किस तरह मैंने सीखी। सो वन ऑफ दोज रीजन वाज दैट आई हैड, क्योंकि मेरा खुद का इंटरेस्ट था, मुझे जो है ना नॉवल राइटिंग का, मुझे फिक्शन स्टोरीज का बड़ा शौक है, तो उसकी वजह से राइटिंग से स्पीकिंग में आया, क्योंकि इंग्लिश जो है ना जनरली हॉलीवुड मूवीज वगैरह देखना, तो उसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट पैदा हुआ। लेकिन ये सीखी किस तरह, these were those points that really helped me out in learning English. So the first one is determination, कि जब इंग्लिश आप सीखते हैं या एनीथिंग इन जनरल, जब आप सीखते हैं लाइफ में, यू हैव टू स्टे डिटर्मिन्ड। आपको क्या रहना पड़ता है, मजबूत रहना पड़ता है, अज़म इरादा करना पड़ता है आपको। जरा जो है ना, अगर जरा सी सख्ती आ जाए, आपको हिम्मत नहीं हारनी पड़ती। सही। नाउ इवन यू कैन सी दैट थिंग इन द पिक्चर टू योर लेफ्ट, कि जो आपको छोटी सी तस्वीर दिख रही है, लिखा है कि फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस, everyday habits and experiences to build mental resilience and turn failures into success। के ये क्या है, ये बेसिकली ये ऐसा नहीं होता कि आपने एक दिन मेहनत कर लिया फिर चिल होके लेट गए कि बस मैंने सीख लिया। ये आपने डेली लाइफ पे थोड़ा थोड़ा ही करना है, थोड़ा थोड़ा सीखना है, बट यू हैव टू स्टे डिसिप्लिन्ड। आपने क्या करना है, करते रहते जाना है, यू हैव टू कीप ट्राइंग अगेन एंड अगेन, जिस तरह पिछली स्लाइड में लिखा हुआ था। तो इसी तरह करके उसका मजे की बात क्या होती है, उसका फायदा क्या होता है असल में, जब हम मेहनत करते जाते हैं, डिटर्मिन्ड या कमिटेड रहते हैं, उससे जो है ना, वो जो गलतियां होती है हम जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं, और उन्हीं गलतियों को रिकवर भी हम जल्दी करते हैं। लेकिन अगर इस तरह हम करें कि एक दिन पे हम थोड़ा सा सीख ले फिर रेस्ट कर लें, हम कहते हैं कि चलो अब अगले हफ्ते सीखते हैं, फिर अगले हफ्ते करें, तो उससे क्या होगा, गलती हम बड़ी स्लोली करेंगे और लर्निंग भी स्लोली होगी हमारी। सही। सो इसलिए डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फिर आता है जी एंडेवर, हो गया है सेक्रीफाइस, हो गया है कि आपने एंडेवर भी वही हो गया कि डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट और सेक्रीफाइस इंपॉर्टेंट चीज है बड़ी। देखें, लाइफ का एक जनरल रूल है, इफ यू डोंट गिव एनीथिंग यू डोंट गेट एनीथिंग। कि जब तक आप कुछ देते नहीं है लाइफ को, लाइफ आपको कुछ नहीं देने वाली बदले में। देखिए, जिस तरह आप दुकानदार के पास जाए, इफ यू गो टू अ शॉपकीपर, यू गिव हिम मनी, ही गिव्स यू समथिंग इन रिटर्न। तो इसी तरह होता है ना कि आप देखिए पैसा देते हैं तो आपको कुछ मिलता है। सही है, जब भी शॉप पे जाते हैं। तो इंग्लिश इज द सेम थिंग। इफ यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश, अगर आपने ट्रूली सीखनी है, यू हैव टू सेक्रीफाइस। भाई, सेक्रीफाइस के बगैर नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए, टाइम ऑफ सेक्रीफाइस क्या है, राइट नाउ ऑल ऑफ यू ज्वाइनिंग हियर इन द सेमिनार, यू आर सेक्रीफाइसिंग योर 1 आवर हियर। कि आप अपने 1 घंटे का टाइम जो है ना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन उस सेक्रीफाइस का फ्रूट बड़ा मीठा होने वाला है। सही। तो इसी तरह है कि सेक्रीफाइस देनी पड़ेगी, लेकिन उसका जो है ना नतीजा इंशाल्लाह बड़ा अच्छा आपको मिलेगा। इसी तरह है कि करेज हो गया है, कि आप में बहादुरी होनी चाहिए। बहादुरी किस तरह की? बहादुरी इस किस्म की होनी चाहिए कि आप जो है ना डट कर सामना करें गलतियों का। देखें, एक बड़ी मैंने कोटेशन कहीं पढ़ी थी, बड़ी मजे की थी, कि बहादुर इंसान वो नहीं होता कि जिसको डर नहीं लगता। बहादुर इंसान वो होता है कि जिसको डर तो लगता है, लेकिन डर अपने दिल के अंदर रखते हुए वो फिर भी आगे बढ़ता है। ट्राइंग अगेन वाली बात आ गई, डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट वाली बात आ गई है फिर से, कि डरता हर कोई है। मैं इतने स्टेजेस पे डरा हूँ आकर, इवन के जब फर्स्ट टाइम मैं लोगों के सामने प्रेजेंट करता था, जब शुरू में मैं टीचिंग में आया, बड़ा मैं डर रहा था। तो उसके बावजूद भी क्या है, आई स्टे डिटर्मिन्ड। फिर भी क्या हुआ, तो केप्ट ट्राइंग ऑन, गलतियां होती रहती हैं, लेकिन यही बहादुरी होती है कि हम गलतियों करते हुए गलतियों को एक्सेप्ट हैं एंड वी कीप मूविंग ऑन। उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, हम बहादुरी दिखाते हैं, यही बहादुरी होती है हमारी। और फिर क्या आता है, मजे की बात फिर आती है चॉइस। देन यू आर ऑल्सो, यू डू हैव द चॉइस, कि आपके पास चॉइस होती है कि आप कितने टाइम में लर्न करना चाहते हैं, आप किस किस पॉइंट पे लर्न करना चाहते हैं, आप आया अपनी गलतियों को ठीक करना चाहते हैं या गलतियों को ठीक नहीं करना चाहते, व्हेन यू आर लर्निंग इंग्लिश। सही। जब देखिए, मैं जनरल बात तो कर रहा हूँ, लेकिन सारी बातें क्या है, दोज आर कनेक्टेड टू लर्निंग इंग्लिश। सही, बिकॉज दैट इज अवर वेरी वेरी पर्पस। यही तो हमारा मेन मकसद है कि हम किस तरह जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज सीखें। तो चॉइस भी जरूरी होती है। सेक्रीफाइस जिस तरह करते हैं, यू हैव टू सेक्रीफाइस बिटवीन वन थिंग एंड अनदर, तो यही आप चॉइस कर रहे हैं, या तो एक चीज को सेक्रीफाइस देंगे या दूसरी चीज को, जब आपने इंग्लिश सीखनी है। तो
अब मुझे आपकी भी कुछ पॉइंट्स चाहिए कि आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे इनसे हटकर कोई ऐसी बात है कि जिसकी वजह से जो आपको मोटिवेट करती हैं कि आप इंग्लिश सीखें, या ऐसी कौन सी पॉइंट्स हैं जो डू यू रियली थिंक के दोज आर नेसेसरी फॉर लर्निंग इंग्लिश? यस, आई रियली लव योर ओपिनियन। जी, जिसको सवाल पूछना है वो हाथ खड़ा कर ले और मैं इसको अनम्यूट करता हूँ, वो सवाल पूछ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, तो सबकी लर्निंग होगी। हो सकता है कोई ऐसा सवाल हो वो किसी और से ना हो पा रहा हो, तो आप करें तो दूसरे वाले का भी फायदा हो जाए। तो कोशिश करें कि पार्टिसिपेट करें। जी, कोई सवाल है किसी का? जी देखें, आप लोग इससे ना घबराएं। आप लोग के क्वेश्चन हो, कोई भी ओपिनियन हो, जब आप लर्न कर रहे होते हैं, नथिंग इज रॉन्ग। इसमें मजे की बात ये होती है कि, और इंग्लिश तो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज है ही इस तरह की चीज कि इसमें लर्निंग की और कोई गलती नाम की कोई चीज ही नहीं होती। क्या होती है, वही जो छोटी मोटी गलतियां उनको हम ठीक करते हैं। गलती तो करते इसीलिए हैं कि हम ठीक कर सकें उनको ना, ताकि हम खुद को इम्प्रूव कर सकें। और बेसिकली जब इंग्लिश लैंग्वेज की ही बात हो रही है, दिस इज ऑल कम्युनिकेशन। यू हैव टू कम्युनिकेट। कि जब आप मुझसे बात करेंगे, मैं आपसे बात करूंगा, तो इसी तरह हम जो है ना कम्युनिकेट कर सकेंगे ना, लर्निंग हमारी ऐसी होगी। तो घबराए नहीं बिल्कुल भी। मुझे जो है ना अपने लेवल पर समझे। देखिए अभी भी इवन के आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ टू बी 100% ऑन इंग्लिश। मैं खुद को इंग्लिश पे 100% ठीक नहीं समझता। अभी भी गलतियां होती हैं, प्रोनाउंसिएशन एरर्स या ऐसी चीजें जो मुझे लगता है कि मुझे फील होता है कि मैं कर रहा हूँ। तो इसी तरह क्या है कि गलतियां आप जितने भी आगे चले जाएं, कभी आप मास्टर किसी चीज के नहीं हो सकते। आप गलतियां करते रहेंगे। तो इसीलिए मुझसे ना घबराएं। हमारे ये सारे जो है ना बड़े ही कोऑपरेटिव फ्रेंडली स्टाफ है, बड़े ही। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी ओपिनियन, काइंडली ज्वाइन, नहीं तो हम अगली स्लाइड पे चले जाएंगे। जी। जी, किसी का सवाल है? अनम्यूट कर लें अपने आप को। जी, सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी। मैं जो इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, मेरी जिस वजह से मैं इंग्लिश की तरफ आया हूँ, क्योंकि जी जी। आप अगर बैचलर कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, उस आपको फिर एक इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे प्रेजेंटेशन देनी होती है। ये नो डाउट या। ज्यादा ज्यादातर केसेस में आपको इंग्लिश में, क्योंकि वो फॉरेन भी आए हुए तो आते हैं, तो आपको ज्यादातर इंग्लिश में ही प्रेजेंटेशन देनी होती है। इसके अलावा जो हमारे मुस्लिम साइंसदान है ना, उनकी फारसी में या फिर ज्यादातर बुक्स हैं, या उनको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कर दिया गया है। बिल्कुल बेशक। तो उनकी जो लाइफ है, किस तरह से गुजरी है, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को गुजारा है, वो सारा इंग्लिश में है। अगर आप भी उनकी तरह एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं, तो आपको वो बुक्स रीड करना पड़ेगा। तो जी जी नो। वो मेरे ख्याल से वो आप इंग्लिश उसके लिए जो पहली सीढ़ी है, वो आपको इंग्लिश लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में ये इस वजह से मैं तो इसी वजह से आया हूँ, तो बाकी का अपना ये ओपिनियन है। जी जी, ग्रेट, रियली ग्रेट। नहीं, ये काफी माशाल्लाह अच्छा ओपिनियन दिया आपने कि जाहिर सी बात है, इफ यू वांट टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड, आपने दुनिया के बारे में सीखना है। क्योंकि ब्रिटिशर्स हो गए हैं, अमेरिकन हो गए हैं, उनकी रिसर्चेस देखिए हर जगह फैली हुई है। उन्होंने हर एक लैंग्वेज पे, हर एक फील्ड में स्टडी की हुई है। तो उसको और उन्होंने इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया है। तो जाहिर सी बात है, इफ यू वांट टू गेन नॉलेज, नॉलेज हासिल करनी है, या किसी के बारे में सीखना है, अपने पास्ट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, तो इंग्लिश तो सीखनी होगी। सो आई रियली लव इट। बहुत अच्छा ओपिनियन दिया आपने। चले ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये जो है ना, आप लोग को लग रहा होगा कि ये जो है ना बाकी सेशंस की तरह या बाकी जितने एकेडमीज होती हैं उन्हीं की तरह, मतलब इनके प्रोसेसेस होंगे, मेथडोलॉजीज होंगी। बट आई मैं आपकी यहाँ इस बात से आगे थोड़ा सा आर्ग्यू, छोटा सा मैं आर्ग्यू करूंगा कि यू माइट बी रॉन्ग। हो सकता है आप गलत हो। क्यों? कि हमारी जो है ना, हमारी लर्निंग क्या होती है, दैट इज SLO बेस्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव। कि हमारा फोकस जो है ना उन मेथडोलॉजीज पे नहीं होता, वो तरीका नहीं होता कि जी आई विल बी स्पीकिंग एंड आई विल बी शोइंग एंड आई विल बी टेलिंग, कि मैं बीइंग अ टीचर मैं बोलते जाऊंगा और हमारे स्टूडेंट्स सुनते जाएंगे। हमारी स्टूडेंट लर्निंग सेंटर्ड लर्निंग होती है, जिसमें क्या करते हैं हम बेसिकली स्टूडेंट से हम काम निकालते हैं। अब ये टीचिंग की न्यू मेथडोलॉजीज हैं कि जिसमें सारा का सारा काम स्टूडेंट को, नॉट सारा का सारा बट लेट्स से कि 60 to 80% काम स्टूडेंट से लेते हैं, लिया जाता है। उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट की प्रैक्टिस होती है। उस स्टूडेंट को पता भी नहीं चल रहा होता है, एंड ही इज वर्किंग, शी इज वर्किंग।
आप लोग को पता भी नहीं चलेगा, आप लोग काम भी कर रहे होंगे, इम्प्रूवमेंट भी आएगी, मिस्टेक्स भी करेंगे और इम्प्रूवमेंट आएगी, और हमारी जो है ना इस तरह डिस्कशंस भी चलती जाएंगी। सही। दूसरा क्या है कि वी हैव डिस्कशंस एंड रोल प्ले। देखिए, बिकॉज इट इज स्पीकिंग क्लास, वी आर गोना हैव लॉट्स ऑफ स्पीकिंग क्लास इंशाल्लाह। तो उसमें क्या है, अब स्पीकिंग क्लास है तो जाहिर सी बात है, स्पीकिंग दैट इज नॉट मेंट ओनली फॉर मी। तो जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि उसमें आप लोग भी इन्वॉल्व होंगे, तो स्पीकिंग और डिस्कशंस होती रहेंगी। हमारे अलग रूम्स होंगे, चैट्स होंगी, आप लोग आपस में ग्रुप डिस्कशंस भी करेंगे, पेयर डिस्कशंस भी करेंगे आप लोग आपस में। हो सकता है कुछ ऐसे आप लोग आपस में क्लास, मतलब इतनी अच्छी डिस्कशंस आप लोग की हो जाए कि आप लोग फ्रेंड्स बन जाए आपस में। तो क्या हो गया, वही इंग्लिश मीडियम जो लैंग्वेज है आप लोग के लिए सिर्फ लर्निंग का नहीं, बल्कि आप लोग की जो है ना रिलेशनशिप का बायस भी बन जाएगा। अनदर थिंग इज रोल प्ले। ये मेरी बड़ी फेवरेट एक्टिविटी है। रोल प्ले बेसिकली क्या होता है कि लेट्स से मैं एक बंदे को कह दूं कि आपने जो है ना डॉक्टर बनना है, और दूसरे बंदे को कह दूं कि यू हैव टू बी अ पेशेंट। तो क्या करेंगे फिर, एक बंदा पेशेंट के डायलॉग्स बोलेगा, दूसरा बंदा डॉक्टर के डायलॉग्स बोलेगा कि पेशेंट में ये मसला डॉक्टर ने डायग्नोज किया, सो अकॉर्डिंग टू दैट यू विल हैव टू फॉर्म योर ओन डायलॉग्स एंड यू विल हैव टू फॉर्म योर ओन कॉन्वर्सेशन। तो आप लोगों ने उसके मुताबिक खुद से कॉन्वर्सेशन बनानी होगी, बातचीत करनी होगी, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद गोल जो है ना वो प्रोसेस के अंदर ही है। सही। प्रोसेस से होते होते ही हम गोल की तरफ जाएंगे। तो जब आप रोल प्ले करेंगे, सीखेंगे, बातचीत करेंगे अपने फ्रेंड्स से या अपने क्लास फेलो से, तो उसी तरह आपकी लर्निंग भी होती जाएगी। तो ये आपको बड़ा मजा आएगा। तो जिस तरह बच्चे होते हैं ना अक्सर के कहते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, और डॉक्टर बनने की एक्टिंग करते हैं। एक बच्चा होता है जब खेल रहे होते हैं छोटे, तो पेशेंट बनता है, एक बंदा बच्चा जो होता है ड्राइवर बन जाता है। दीज आर ऑल रोल प्लेस, तो हम भी उसी तरह के रोल प्लेस करेंगे। सही। बिकॉज देखिए ये हम सबका बचपन इसी तरह अक्सर होता है ना कि बड़े नॉस्टैल्जिक होते हैं हम लोग, कि बचपन को बड़ा हम याद करते हैं कि बचपन में बड़ा मजा आता था, कोई टेंशन नहीं होती थी, खेल खेला करते थे। तो उसी किस्म का खेल जो है ना इंशाल्लाह हम अपनी क्लास में भी खेला करेंगे, और इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा। सही। सो नाउ आई रियली नीड योर हेल्प अ लिटिल टू एलेबोरेट दिस स्लाइड फॉर मी। तो क्या आप लोगों में से कोई ऐसा बंदा है वॉलंटरली, अपनी मर्जी से, जो इस तरह के आगे के 2-3 पॉइंट जो है ना काइंडली ये एक्सप्लेन कर दे, एलेबोरेट कर दे। जी, आप में से कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है, आवाज़ आ रही है? हेलो। जी, एनीवन? जी, कोई है? हेलो। या हाँ जी सर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें इंग्लिश बोलना तो बहुत, यानी कि मुझे तो इंग्लिश बोलने का बहुत शौक है, लेकिन जब मैं बहुत तेज बोलती हूँ या मैं अपने घर में इंग्लिश की मैं बात करती हूँ या मैं चैट करूँ, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। वो कहते हैं कि तुम्हें इंग्लिश में बात करनी नहीं आती। मुझे शौक है, और मेरे घर वाले मुझे मजाक करते हैं कि तुम इंग्लिश सीखो। मैं इंग्लिश सीखना चाह रही हूँ, और मेरी जो कॉन्वोकेशन है मैट्रिक है, मैंने इससे आगे ज़्यादा नहीं पढ़ा, और मैं अपनी इंग्लिश काफ़ी प्रूव करना चाह रही हूँ। और जब जी हम इंग्लिश प्रूव करने लग जाएँ, तो हम जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जो बोलना चाह रहे होते हैं हम बोल नहीं पाते। हमारे जी साथ ऐसा क्यों होता है? हमें इरिटेट क्यों होती है? हम ये झिझकते हैं। जी जी, असल में देखें, जिस तरह मैंने कहा ना कि लर्निंग में एक पार्ट होता है मिस्टेक्स, और उसकी आप क्या करेंगे, परवाह नहीं करेंगे। हमारे दिल में ये डर बैठा होता है कि जब हम क्या करते हैं, जब बोल रहे होते हैं हम यही सोच रहे होते हैं कि लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में। तो जिस तरह मैंने पहले स्लाइड में हुँ। कहा कि यू नीड टू हैव द करेज। डर होगा आपके दिल में, लेकिन यू हैव टू कीप मूविंग ऑन। फिर भी आप कहेंगे कि खैर है, बस डर है तो है, आई बट क्योंकि मेरा मकसद क्या है, सीखना है ना, सेल्फ इम्प्रूवमेंट है ना, कि मैं खुद को इम्प्रूव करूं। तो मेन रीजन इसके पीछे ये होता है कि हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो आपने थोड़ा सा जी, ये जो एग्ज़ैक्टली। या तो आपने ये जो शाइनेस का जो बटन होता है ना, इसको व्हाइल यू स्पीकिंग इंग्लिश यू हैव टू टर्न इट ऑफ, कि आपने इसे टर्न ऑफ करना होता है। इस तरह यही सारी सर जी, ये मेरी भी मेरा एक बहुत और फेस की क्वेश्चन है। है। या मेरा एक और क्वेश्चन है कि हम अपने ये जो है कन्फ्यूज़न कैसे दूर करें? कुछ जुमले ऐसे होते हैं कि मैं जो जो आम नॉर्मल इंग्लिश में बोल रही होती हूँ,
तो मैं बोलते हुए मुझे डर लगता है कि हाय कहीं मैं गलत ना बोल दूँ। कई अक्सर वर्ड्स मैं इस तरह के बोलती हूँ जो कईयों को समझ नहीं आती है। कोई कहते हैं इंग्लिश सही बोली है, कोई कहते हैं गलत बोली है। तो मैं इसके डर के मारे ना, कन्फ्यूज़न के मारे मैं बोलती ही नहीं इंग्लिश। मैं छोटे-छोटे वर्ड्स भी बोलना स्टार्ट करूँ ना, तो वो कहते हैं तुम ना रहने दो, ये नहीं हो पाएगा। अच्छा, अच्छा, तो बस इसका मेन रीज़न असल में ये है, जिस तरह मैंने बताया कि ये फ्राइट होता है, ये डर होता है हमारे दिल में इसी बात का कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, कि हम किस तरह गलत बोल रहे हैं। तो इसका जो एक ही सॉल्यूशन मैंने बताया, आगे इंशाल्लाह और भी इसकी प्रैक्टिस भी हम करेंगे, सॉल्यूशंस भी आगे बताएँगे कि आपने क्या करना होता है, आपने कुछ देर के लिए लोगों की भी परवाह नहीं करनी होती। जब आप अपनी लाइफ़ में देखें, जब अपना कोई मकसद अचीव करते हैं ना, सो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट द पीपल। सही? सो अच्छा जी, ठीक है। आई विल कंटिन्यू विद द स्लाइड। तो देखें, वीडियो एक तो ये हो गया है कि रोल पे डिस्कशन पे, अब वीडियो प्रेजेंटेशन भी हम करेंगे कि किस तरह हम वीडियोस आप लोग को दिखाएंगे, उन वीडियोस के ज़रिए आप लोग प्रोनंसिएशन अपनी बेहतरीन करेंगे। सही? फिर इंटेंसिव स्पीकिंग प्रैक्टिस। तो ये है ना कि हम वी विल फोर्स यू टू स्पीक, कि आप लोग को हम ऐसी एक्टिविटीज देंगे कि आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग जो है ना स्पीक करेंगे, आप लोग एक किस्म का इन इनफॉर्मल टर्म्स के मजबूर होंगे स्पीक करने में, बट इन अ पॉजिटिव वे। पॉजिटिवली आप क्या करेंगे, आप अपने इंटरेस्ट से जो है ना मजबूर हो जाएंगे कि आई हैव टू स्पीक, कि मुझे जो है ना बस मुझे बोलना है, कि अगर मैंने बात ना की अभी, अगर मैंने जो है ना स्पीकिंग प्रैक्टिस ना की तो आगे मैं नहीं बढ़ सकूंगा। सही? सो अलॉन्ग विद दैट वी हैव प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिसेस। हम हमारा मेन फोकस सिर्फ स्पीकिंग पे नहीं होगा, हमारा फोकस जो है ना फ्लुएंसी के साथ तो है, बट अलोंग विद दैट प्रोनाउंसिएशन के साथ भी है, कि किस तरह हम एक एक वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करें। सही? प्रोनाउंसिएशन, हम एक वर्ड की ओवरऑल कैसे ठीक करें, उसके बाद हम फ्रेजेस की प्रोनाउंसिएशन कैसे ठीक करें। फिर आता है जी वोकेबलरी डेवलपमेंट, हो गया इंपॉर्टेंट है ये भी, कि जब आप लैंग्वेज सीख रहे हैं और अपनी लैंग्वेज को आपने एक्सटेंसिव करना है और ज्यादा फैलाना है ताकि लोगों पर अच्छा इंप्रेशन बना रहे, तो अपनी वोकेबलरी हो गई, वर्ड्स हो गए, उनकी मीनिंग और उन वर्ड्स का नेचुरली अकरिंग यूज आपने सीखना है, कि किस तरह आप लोग नेचुरली जो है ना उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कॉन्वर्सेशन में। सही? अच्छा, अलॉन्ग विद दैट ये बातें तो थी हमारे बारे में कि किस तरह हम, हमारी मेथोडोलॉजी क्या क्या है। उसके अलावा जो है ना, हम स्टूडेंट से फीडबैक कैसे लिखते हैं। एक होता है होमवर्क की शक्ल में, आप लोग को हम टाइम एंड अगेन क्लासेस में होमवर्क देते रहेंगे, वो डेली होमवर्क भी हो सकता है, वीकली होमवर्क भी हो सकता है। अच्छा, और उस होमवर्क का भी फीडबैक हमने लेना है ताकि हमें भी आइडिया हो कि आप लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, तो कहाँ पर गलती कर रहे हैं। सही? अलॉन्ग विद दैट एग्जाम्स एंड एवेल्युएशंस हो गई हैं, तो हमने आप लोग के वीकली एग्जाम्स भी हुआ करेंगे, वो हम लेंगे, और मंथली एग्जाम्स भी हुआ करेंगे आप लोग के। तो उससे क्या होगा, उससे भी हमें यही अंदाजा होगा कि आप लोग गलती कहाँ कर रहे हैं, और उसको हम पे ये फिर डिपेंड कर, हम पे ये रिलाई करता है कि ये गलतियां हमने आपकी ठीक कैसे करनी है, कि आप लोग को बड़ा मजा आए, वो उन गलतियों को आप बिना झिझक करेंगे और आपको उनको इम्प्रूव करने में भी बड़ा मजा आएगा। सही? अच्छा, नेक्स्ट है फिर रिकॉर्डिंग। तो ये भी इम्पोर्टेंट स्टेप है। अब मैंने नाम रिकॉर्डिंग का ले लिया है, तो देखें, हम रिकॉर्डिंग नो डाउट प्रोवाइड करेंगे आप लोग को, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं होगा कि जब आप लोगों ने सुन लिया, तो अक्सर इस तरह होते हैं, मैंने भी ऑनलाइन सेशन सेमिनार काफी ज्वाइन किए हैं लैंग्वेज के हवाले से और बाकी स्किल्स के हवाले से भी। तो उसमें जब ये बात सुन लेता है बंदा की रिकॉर्डिंग है, तो बस बंदा जो है ना चिल होके लेट जाता है, कहता है बस रिकॉर्डिंग है, अब आगे जो है ना मैंने जाके आगे बाद में सुन लेनी है। बट यू डोंट हैव टू डू दैट इन लैंग्वेज क्लास। क्यों? ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप लोग को कि लैंग्वेज जो है ना, इट्स अ टू वे प्रोसेस, कि आपने कम्युनिकेशन करनी होती है दोनों तरफ। आप कम्युनिकेशन करेंगे, हम आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे, तो तभी आप सीख सकेंगे। अगर आप रिकॉर्डिंग सुने तो रिकॉर्डिंग तो यूट्यूब पे भी बहुत सारी अवेलेबल हैं, वीडियोस अवेलेबल हैं, सही है, लेकिन फिर भी क्या है, वो आपको है लर्निंग में हेल्प इतना नहीं देंगी जितना आप लोग की क्या होगी, या टू वे कम्युनिकेशन हेल्प करेगी। सो इसीलिए क्लास के दौरान प्रेजेंट होना, दैट इज 100% जो है ना, ये जरूरी है बहुत ज्यादा। और इससे हट के भी यूजफुल मटेरियल्स हम आपको प्रोवाइड किया करेंगे, वर्कशीट्स, हैंडआउट्स वगैरह। सही? सो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ग्रामर इज एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस होल ट्रेनिंग। देखिए, हमारा जो ग्रामर है ना, ये क्या है कि यू ट्रेन टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द ग्रामर रूल्स इंडक्टिवली, कि हम जो है ना इस ग्रामर को इंड्यूस करके सिखाते हैं। हम ऐसे नहीं सीखते कि दिस इज नाउन, दिस इज प्रोनाउन, और फिर उनके जो है ना सेंटेंसेस वगैरह बनाए। हमारा मेथोडोलॉजी थोड़ी जैसे हमने कहा कि हम थोड़ा लोगों से हट कर हैं, वी आर अ बिट यूनिक एंड स्पेशल। तो हम ग्रामर को इंडक्टिवली सीखते हैं,
उसमें हम क्या करते हैं कि ग्रामर को भी हम नेचुरली ही यूज करते हैं, कि किस तरह डेली बेसिस में हम जो है ना वर्ब को हम किस तरह यूज करते हैं, कि जो छोटे बच्चे जब लैंग्वेज सीखते हैं नाउन और वर्ब को कैसे कॉम्बिनेशन इनका यूज करते हैं, उसी तरह हमने भी इसी तरह इस्तेमाल करना है, सही, ताकि हम उसी जितना हम नेचुरल सीखेंगे उतनी हमें लैंग्वेज बेहतर आएगी। सो ग्रामर के जरिए ही इंडक्टिवली सीखना ये बड़ा नेचुरल प्रोसेस होता है। Another point is कि merely understanding the grammar will not make you beware of its usages. Therefore, speaking activities will be given. कि आप लोगों को स्पीकिंग एक्टिविटीज भी दी जाएंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है दिस होल थिंग इज अबाउट स्पीकिंग, राइट। सो वो आप लोगों ने यूज करनी होंगी, सही है। और उसमें जो है ना ग्रामर का भी आप लोगों ने पता लगाना होगा, अच्छा कि इफ आई एम स्पीकिंग दिस और इफ आई एम टेलिंग दिस सेंटेंस, तो इस सेंटेंस में वर्ब कहाँ पर है, एडजेक्टिव कहाँ पर है, ये होते कहाँ है, इनका जो है ना किस तरह कॉम्बिनेशन करके मुझे किस किस किस्म के जुमले बना कर दे सकते हैं, सही। तो इस तरह के बड़े इंटरेस्टिंग रूल्स जो है ना ग्रामेटिकल रूल्स के थ्रू हम इस तरह लैंग्वेज सीख सकते हैं। अच्छा, अगला है कि अंडरस्टैंडिंग द ग्रामर रूल्स यूजिंग अप्रोप्रिएट टाइम एक्सप्रेशंस एंड करेक्ट सिचुएशन आर द की पॉइंट्स ऑफ लर्निंग ग्रामर। तो आप लोगों ने ग्रामर तो सीखनी है, लेकिन उनको यूज करना टाइम एक्सप्रेशन के साथ एंड लर्न उसके साथ करेक्ट सिचुएशन के साथ, सही। कि आप लोग जो है ना किस कॉन्टेक्स्ट में कौन से वर्ड आपने यूज करने हैं, किस तरीके से यूज करने हैं, कौन से एडजेक्टिव्स यूज करने हैं आप लोगों ने। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है बड़ा अच्छा लग रहा है, तो आप जाहिर सी बात है कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करेंगे ना, पॉजिटिव क्वालिटी वर्ड्स यूज करेंगे। और कोई बंदा है आपसे लड़ रहा है, तो आप उसके लिए जब एडजेक्टिव यूज करेंगे तो वो कोई नेगेटिव एडजेक्टिव्स होंगे, सही। आई होप यू गेटिंग मी। तो द पॉइंट इज कि ग्रामर जो है ना वो बड़ी ही नेचुरल तरीके से हम यूज करेंगे। वैसे ही तो जब भी हम ग्रामर का नाम सुन लेते हैं, बोरियत आ जाती है हमारे मुंह पे ही कि हमने जो है ना सीखनी ही नहीं है इंग्लिश, बड़ी बोरिंग सी। लेकिन इंशाल्लाह इस क्लास में जो है ना आप लोग को ग्रामर ही इंटरेस्टिंग लगेगी, बाकी अलोंग विद द रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज। सो लेट्स मूव ऑन अहेड। ओके, ये है बड़ा इंटरेस्टिंग ऐप है ये जो है ना आप लोग का स्पीकिंग ऐप है। इसमें क्या कर सकते हैं आप लोग, ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, इसमें टू वे कम्युनिकेशन है। अब वो कैसे, इसमें जब आप लोग जो है ना डायलॉग भी बोल सकते हैं, कंप्यूटर जनरेटेड एआई डायलॉग्स हैं सारे इसमें। ये ऐप में अपने खुद के डायलॉग सेव हैं, उनके साथ आप जो है ना कम्युनिकेट कर सकते हैं। बाकी क्या है, अच्छा मजे की बात क्या करता है कि दिस ऐप इनेबल्स यू टू ओवरकम फियर यू हैव व्हेन यू स्पीक इंग्लिश। तो अभी जो आप में से एक ने कहा कि क्या इशू है, तो बेसिकली वो जो फियर का इशू होता है वो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस ऐप को यूज करें, इसमें कॉन्वर्सेशन यूज करें। ये मजे की बात यह है कि ये आपको एक तो कन्विंस कर रहा होता है कॉन्वर्सेशन पे ये ऐप जो है। दूसरा ये है कि आप उसमें प्रोनाउंसिएशन भी सीखते हैं, और अपनी जो गलतियां माइनर मिस्टेक्स होती है वो भी आप खुद ही नोट डाउन करते हैं। तो आपकी सेल्फ असेसमेंट हो रही होती है, आप खुद को जज करके जो है ना अपनी मिस्टेक्स ठीक करते हैं, सही। मजे की बात की यू विल हैव द नेटिव एक्सपीरियंस, कि आप जब स्पीक करेंगे, स्पीकिंग स्पोकन स्किल्स आप सीखेंगे इस ऐप के जरिए, तो वो जो है ना, जिस तरह मैंने कहा कि ये जो है बड़े नेचुरल एआई तो है, बट ये नेटिव स्पीकर्स हैं इसमें सारे। इसमें जो वॉइस यूज हुई है सारी की सारी नेटिव स्पीकर्स की यूज हुई है। और इसके अलावा ये ऐप क्या करता है, इट एक्सपेंड्स योर वोकेबुलरी एंड करेक्टली प्रोनाउंसिंग वर्ड्स। आपकी वोकेबुलरी भी एक्सपेंड करता है, विच इज वन ऑफ आवर माइनर गोल्स। और दूसरा प्रोनाउंसिएशन भी, दिस इज आल्सो वन ऑफ आवर माइनर गोल्स, कि आपने प्रोनाउंसिएशन कैसे ठीक करनी है और वोकेबुलरी कैसे ठीक करनी है, सही। तो ये बड़ा जो है ना इंटरेस्टिंग रोल प्ले करता है। ओके, ऑन टू आवर मेन टॉपिक नाउ। सो यहाँ मैं आप लोग को खैर पहले से बता दूं कि ये हमारी एज डेमो क्लास है, तो इसमें आप लोग को थोड़ा सा मैं डेमो लेक्चर दूंगा। कि अब हमारा हर एक लेक्चर जो है ना वो शुरू होगा वोकेबुलरी से, सही। कि किस तरह कौन से वर्ड्स होते हैं, उनकी मीनिंग कौन से होते हैं। उसमें क्या होगा कि कुछ वर्ड्स बड़े सिंपल होंगे, कुछ वर्ड्स थोड़े से दरमियाने होंगे, इंटरमीडिएट लेवल के, फिर कुछ एडवांस लेवल के भी वर्ड्स होंगे, सही। फॉर नाउ हमने सारे सिंपल वर्ड्स लिए क्योंकि ये एक स्टार्टर एक्टिविटी है, राइट। सो क्या कोई मेरी हेल्प करेगा इसमें कि एक दो वर्ड्स काइंडली एलेबोरेट कर ले मेरे लिए, वर्ड्स कह दे एंड टेल मी द मीनिंग ऑफ दोस वर्ड्स, जस्ट टू वर्ड्स, नॉट मोर देन दैट। जी, आप में से कोई भी म्यूट करके जो सर बता रहे हैं सर बासित, तो आप बता सकते हैं, कोई भी अगर बात करना चाहता है तो। कोई एनीवन? यस, देखिए मुझे आप लोग की पार्टिसिपेशन वाकई बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। जिस तरह आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं मैं और मोटिवेट होता जाता हूँ। और मैं एक बात मेरे हवाले से मैं अपनी पर्सनल बात शेयर कर दूं, आई एम बिट क्यूरियस एज वेल।
मैं दूसरों के बारे में जानने के लिए बड़ा क्यूरियस रहता हूँ, दूसरों की लाइफ के, दूसरों के बारे में, दूसरों की पर्सनैलिटी के हवाले से मैं बड़ा क्यूरियस रहता हूँ। ठीक है। तो मुझे वाकई अच्छा लगेगा कि आप ओपिनियन मेरे दें। ख्याल से जी। कोई असद साहब अब बात करना चाहेंगे? असद? या यस, यस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये जो है प्रोड्यूस करके बताने हैं। यू, इट्स अप टू यू। आपने जो है ना, यू कैन जस्ट टेल देयर uh, मीनिंग, यू कैन यूज uh, देम इन योर ओन I'm in a सेंटेंसेस। seminar because of the I want to correct my vocabulary. Just like introduce means तारुफ, opportunity मौका, और greet means खुशामदीद, greetings भी होता है इसका, greeting. या एग्जैक्टली। Yeah. I'm always trying to my मैं अपनी हेजिटेशंस दूर करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक्सेंट बहुत जो है, मैं प्रोड्यूस करने के मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन हेजिटेशन बहुत होती है जी जी मेरे। एग्जैक्टली। या जस्ट लाइक मैं आपको एक डेमो देता हूँ ना, यहाँ से ये लिखा हुआ साइड में, फ्लुएंट स्पीकिंग रिक्वायर्स अ broad vocabulary. The course will feature organized exercise to help the student increase their vocabulary, acquire some synonyms, antonyms, and idiomatic expression, and improve their ability to apply suitable collections. मुझे सिर्फ जो है ना जो मेरे को सेंटेंस मुझे बनाने होते हैं, बस उसमें थोड़ा सा मसला होता है, बाकी अदरवाइज मेरी एक्सेंट और उसमें ठीक है। ग्रेट, एग्जैक्टली। नहीं, माशाल्लाह, आई जज इट, आई एक्सेप्ट इट। वाकई यू हैव सच अ ग्रेट एक्सेंट। तो उसका सर बेसिकली रीजन यही होता है, जिस तरह हमारा जो, जब भी हम कोई न्यू लैंग्वेज सीखते हैं, तो वही मेन रीजन एक यही होता है कि व्हाट विल बी द पीपल थिंकिंग अबाउट अस, कि लोग हमारे या बारे में क्या सोचेंगे, या मैं गलती कर रहा हूँ तो मैं कहीं गलत तो ना बोल दूं, अजीब बिल्कुल तो ना बिल्कुल लग जाए सर। लोगों को, यस, कोई यस, यू आर राइट। डिफरेंट, या डिफरेंट मीनिंग तो ना इंटरप्रेट कर लें उससे। तो बिल्कुल। ये इंशाल्लाह हमारे कोर्स में सर, हमारा कोर्स का मेन हिस्सा भी यही है, जिस तरह इन द फर्स्ट पार्ट हमने कहा, मैंने बताया आप लोगों को कि करेज, डिटर्मिनेशन वगैरह, सो दीज आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। हालांकि ये हमें कहने में तो बड़ी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन ये बातें भी इक्वली मैटर करती हैं। हम जो चीज़ सीखते हैं उसमें हमारी साइकोलॉजी भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। यस, तो यू आर राइट। हमारी जो है ना जी, हमारी ये सिर्फ जो सेशंस होंगे हमारी, ये सिर्फ लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के हवाले से नहीं होंगे। हम किस तरह अपनी साइकोलॉजी लैंग्वेज के मुताबिक बनाएं कि हम अपने उस फ्राइड को ख़त्म कर दें, कॉन्फिडेंट हो जाएं हम। हमारे सेशन उसके हवाले से, अलॉन्ग विद दैट वी इनकलकेट देम, कि हम उन चीज़ों को भी उसमें इनकलकेट कर देते हैं, शामिल कर देते हैं, हिस्सा बना देते हैं। सही। सो आई रियली अप्रिशिएट यस। इट कि आपने जो है ना इसमें हिस्सा लिया, रियली लाइक दैट। तो सर या सर, ये जो क्लासेस होती हैं ये रोज होती हैं, डेली बेसिस पे? मैम, ये जो होंगी ना वीक में, हमारी आगे 3 क्लासेस होंगी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मार्च इंशाल्लाह। और बाकी डिटेल्स भी आप लोग को फिर सरफात भी आगे प्रोवाइड कर देंगे। सही। अब अभी तो हम जो भी इसके आपके जितने भी सवालात होंगे ना क्लासेस के हवाले से, तो आप आफ्टर कर सकती हैं, तो आपके सारे सवाल के लिए हम बैठे हुए हैं, आपको जवाब देंगे। अगर इसके जी स्लाइड्स के रिलेटेड अगर आप कुछ बात करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। सर, ये जो आप क्लास पढ़ा रहे हैं ये चलाई थी, ये आप कल हम अटेंड कर सकते हैं? तो आप मीटिंग आईडी और पासवर्ड सेंड करेंगे हमें? सारी डिटेल्स है ना आपको बता दी जाएंगी। ये रिकॉर्डेड डेमो सेशन है, ठीक है, ये आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा मैम। इसके अलावा हमारी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो आपको उसको सारी डिटेल में अभी आपको लास्ट में बता दी जाएंगी, ठीक है। मैं यहीं पर ही हूँ, आपके सारे जितने भी सबके जितने भी क्वेश्चन है वो हम सब करके ही यहाँ से उठेंगे, आप सब बेफिक्र हो अस्सलाम जाए। वालेकुम सर, मुझे प्लीज क्लास टाइमिंग बताइएगा। क्या मैम? सर क्लास की टाइमिंग बताइएगा प्लीज। क्लास की टाइमिंग हो गई, सारी डिटेल्स हो गई, हम आपको बता देंगे। मैं वही कह रहा हूँ, आप अभी जो जी। क्लास चल रही है ना, पहले उस पर फोकस करें, सारी डिटेल्स हम सब बताएंगे, ठीक है अभी। ओके सर, थैंक यू सो मच। Yes, because our class is about to end, तो इसके बाद we have this final slide for the demo class. तो उसके बाद जो है ना, if you have any queries, you can ask Safad, you can ask me, we'll be helping you out. So let's move on to the final slide. Okay, useful phrases. तो देखें, हमारी जो methodology है उसमें क्या है कि chunks में हम आगे जाके बढ़ते हैं। एक स्टेप लिया पहले, फिर उसके बाद हमने दूसरा स्टेप लिया, फिर तीसरा स्टेप लिया। तो इसमें क्या है, अब पहले हमने वोकेबलरी के बारे में थोड़ा बहुत जाना। सही। उसके बाद हम किस पे आ गए, फ्रेजेस पे आ गए, टेंसेस पे आ गए, सेंटेंसेस, कि किस तरह वोकेबलरी जो है ना वही फिर हम अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और किस तरह ऐसे ऐसे फ्रेजेस हैं जो कि नेटिव फ्रेजेस होते हैं और उनको हम डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। उनको हम सीख सकते हैं
या उन्हीं की कंस्ट्रक्शन को देख के हम उनसे और जुमले बना सकते हैं, ताकि सो दैट वी कैन साउंड मोर लाइक नेटिव। कि हमसे जब कोई बातचीत करे या हम किसी से बातचीत करें तो उन लोगों को वाकई लगे कि इस बंदे ने जो है ना कहीं अच्छी जगह से इंग्लिश सीखी हुई है। और मोर लाइकली ये भी हो सकता है, कह दे कि हो सकता है कहीं बाहर से इंग्लिश सीख के आए, जो इतनी जो है ना नेटिव चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं इसके, और नेटिव फ्रेजेस यूज कर रहा है, नेटिव वोकेबुलरी है। सही। तो इनशाला ये चीज जो है ना आप लोग को बड़ा हेल्प करेगी इसमें भी। सही। सो यस, सॉरी, दिस इज द फाइनल स्लाइड नाउ। तो देखें अभी ये हमारी जो है ना क्या है, इंट्रोडक्शन भी दो टाइप्स की होती है, या जिससे भी हम बातचीत करते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो हम कॉन्वर्सेशन आपको दोनों टाइप्स की भी सिखा सकते हैं, और सिखाएंगे भी। वो फॉर्मल भी हो सकती है, वो इनफॉर्मल भी होगी। सही। कि फॉर्मल कॉन्वर्सेशन जब आप एक नए बंदे से मिलते हैं, या कोई सीनियर बंदा हो, सीनियर इन रैंक हो, या कोई एक्वेंटेंस हो, जान पहचान का बंदा हो, तो जब आप उससे कॉन्वर्सेशन करते हैं तो आपकी एक अलग ही टोन होती है। सही। और जब आप खासकर एक ऐसे बंदे से जो कि फ्रेंड हो, आपके सिबलिंग्स हो, भाई बहन हो, उनसे कॉन्वर्सेशन करते हैं तो एक अलग ही टोन होती है। सही। तो जिस तरह के आप जब एक अपने इंटरव्यू में जब आप कहीं जा रहे होते हैं, तो आपकी देखें आप पे थोड़ा नर्वसनेस होती है, एंग्जाइटी होती है, एंग्शियस होते हैं आप। सो यू आर लाइक, अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज दिस एक्स वाई जेड एंड आई हैव डन माय बैचलर फ्रॉम दिस। मतलब आपकी टोन भी बड़ी लो होती है। सही। कि मेरा नाम ये है, और थोड़े आवाज आप भारी करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने डिफेंसिव मोड में होते हैं। जबकि आप जब अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, यू आर टोटली डिफेंसलेस। आपको पता होता है कि ये मेरे साथ जो बंदे हैं, मेरे फुल चिल बंदे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू जज मी ऑन एनीथिंग। सही। आपको अपने कपड़ों की परवाह नहीं होती, किस किस्म के कपड़े पहनते हैं आप। आपको अपने बातचीत के बैठने की परवाह नहीं होती। सही। और आपकी बातचीत का तरीका कुछ यूं होता है कि क्या है हिसाब किताब है यार, खैरियत तो है ना, ठीक ठाक हाल अहवाल सब कैसे हैं, चिल माहौल है, सीन ऑन है ना। मतलब आपका चॉइस ऑफ वर्ड्स टोटली डिफरेंट होता है। सही। आपकी जो टोन होती है वो भी थोड़ी सी श्रिल हो जाती है और थोड़ी हाई होती है, क्योंकि आप थोड़ा एक्साइटेड भी होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ बैठ के। तो रीजन व्हाई आई गेव दीज एग्जांपल इज बिकॉज कि हम जो है ना इसी किस्म की चीजें सीखेंगे। अब ये जो माइनर माइनर पॉइंट्स हैं वो भी हम सीखेंगे कि किस तरह जो है ना ये छोटी मोटी चीजें, साइकोलॉजिकल चीजें जो हो गई हैं, हमारी टोन हो गई है, हमारी इंटोनेशन राइज एंड फॉल हो गया है, ये भी किस तरह हमारी लैंग्वेज में हेल्प कर सकती हैं, और किस सिचुएशन के मुताबिक हम अपनी टोन किस तरह चेंज करेंगे। सही। सो ये सारी चीजें, आई होप यू गॉट अ रैंडम आइडिया, अ बिट ऑफ जिस्ट अबाउट हाउ वी डू आवर थिंग्स। तो आप लोग को थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा। सो नाउ कमिंग बैक टू योर पार्ट सरफाज, और आप लोग की अगर कोई भी अभी क्वेरीज हैं, तो आप लोग डेमो के हवाले से हैं या कोई भी आप लोग की सेशन के हवाले से हैं, यू कैन आस्क फहद और यू कैन आस्क मी एज वेल। यस, वी आर ऑलवेज अवेलेबल देयर फॉर यू। यस, मेरे ख्याल से एक सवाल है सर बासित, तो हम एक सवाल ले लेते हैं, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। जी, कोई बोलना चाहता है? जी। जी। यस सर, मुझे एक सवाल करना है। आवाज यस आ यस, रही है? या जी, मुझे सर ये सवाल करना है कि जब हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं तो हमारी इतनी मिस्टेक्स क्यों होती हैं? और हमें बोलने में मुश्किल लगता है, क्यों? हमारे साथ इस तरह क्यों होता है? और देखें, हम जब बोलना या स्टार्ट करते हैं तो हम झिझकते हैं, और जो सही वर्ड्स होते हैं हम गलत कर देते हैं, जो गलत होते हैं हम उनको ठीक कर देते हैं। जबकि जब हम बोलना स्टार्ट करते हैं तो हमारी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। इम्प्रूवमेंट आने के बजाय हमारी इंग्लिश डाउन होने लग जाती है। इस तरह क्यों होता है? तो देखिए ये ओवरऑल मैंने यही बातें कही सारी स्लाइड में। वो इंग्लिश में कहते हैं ना कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। कि अगर उर्दू में मैं ऐसे बोलूं कि ताजमहल एक दिन में नहीं बनाया गया था। सही। तो क्या है बेसिकली कि हर एक चीज वक्त अपना लेती है, टाइम अपने लेती है। लेकिन हर एक चीज जो है ना गलतियों से, जब भी आप कोई न्यू एक्सपीरियंस लाइफ में करते हैं, एनीथिंग एक्स वाई जेड, आपको बहुत सारी स्किल्स आती होंगी, आपने कुकिंग वगैरह में बहुत सारी चीज सीखी होंगी। लेकिन जब जी। आप कोई फेस करती हैं तो उसमें, क्योंकि आपको पहले से इसके हवाले से फिर मैं आपको एक बायोलॉजिकल फैक्ट भी बता दूं कि ऐसा क्यों होता है। तो उसमें आप लोग को जो है ना मसले वगैरह आते हैं। सही। अब अच्छा, इसके पीछे बायोलॉजिकल फैक्ट क्या है कि क्यों हमें ये चीजें, जब भी हम कोई इंग्लिश सीखते हैं या कुछ भी नया लर्न करते हैं, तो क्यों ऐसा हमें मसला होता है। देखिए, ये बॉडी में एक ये मसल जितने भी होते हैं, इनकी अपनी एक मेमोरी हुँ, होती है जिनको कहा जाता है मसल मेमोरी। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है एग्ज़ैक्टली। वो, जी, वो एक बंदा है, अब वो पेंटिंग कर रहा है तो वो क्या करेगा, शुरू में तो वो बड़ी गलतियां करेगा, लेकिन जिस तरह वो करता जाएगा वो गलतियां उसकी कम होती जाएंगी। सही। तो उसी के जरिए वो फिर एग्ज़ैक्टली। इम्प्रूव करता है।
Same is the case with English. So I hope I satisfied you a bit with my answer. Thank you, Oh, sir. yeah. So, Sarfat, could you please carry on the conversation? यस, थैंक यू सर बासिर। सो होपफुली बहुत अच्छा सेशन रहा। आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छी चीज़ें जो जो भी स्लाइड में थी, जो भी बेस्ट अपना आप बेहतर कर सकते थे आपने करा। तो मैं स्टार्ट करता जी, हूँ, ठीक है। thank you, sir. ठीक है, गिव मी सेकंड। अच्छा, आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? मुझे कंफर्म कीजिएगा। Yes, sir, I can see it. ठीक है, तो अच्छा, हमारा ये सेशन हो गया है सवालों जवाब का, जिसमें सर बासित Yes, आपको बता I रहे can थे। see. ठीक है, आप म्यूट कर लेगा, ठीक है Okay. जी। तो इसके वजह से मैं ये कहना चाह रहा था कि अब मैं बात करता हूँ हाउ टू ज्वाइन आवर प्रोग्राम। ओके, तो आप जैसे प्रोग्राम कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं ये, ठीक है। तो आपको हमारे दोनों मैसेज दिख रहे होंगे, दोनों नंबर दिख रहे होंगे व्हाट्सएप के। इस आप हमें मैसेज हमें कर सकते हैं सेंड में कि आप दिलचस्पी रखते हैं कि मैं दिलचस्पी रखता हूँ। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ जूम चैट के अंदर लिंक मैं आपके पास पेश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये वाला लिंक है, इसको भी आप इसको फिल कर सकते हैं। तो हमारा सर जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपको कॉल कर लेगा, ठीक है। तो आप लोग जी, तो आप लोग से गुजारिश है कि जो मैंने फॉर्म आपको भी फिल करा है ना, सॉरी, आपको जो मैंने जूम चैट में जो आपको मैंने आपको जो फॉर्म दिया है गूगल का, आप उस फॉर्म को फिल करें। और इसके अलावा आप हमारे जो दोनों व्हाट्सएप के नंबर हैं उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि आप दिलचस्पी रखते हैं। तो आपको जो भी मालूमात हैं इस कोर्स के बारे में, कितनी क्या क्लासेस होंगी, क्या इसकी डिटेल्स है, क्या फीस है, वो सब इसमें बता दी जाएंगी आपको, ठीक है। तो इसके अलावा अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर की तरफ। तो अगर अगर आपको कोई क्वेश्चन आंसर है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं अपना। जी जी, ऐसा साहब। आप लोगों के पास एडवांस इंग्लिश का ऑप्शन है? जी, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा, आपका बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा सर, जैसे जैसे आपने बताया कि आपको हेजिटेशन होती है, ठीक है। आप जी। इंग्लिश बोलना आपको इंग्लिश बोलना आती है, आपको कम्युनिकेशन का इश्यू होता है। अभी जो हमारा ये ग्रुप है सर, हमारा एक बेसिक होता है, एक मिड होता है और एक एडवांस होता है। हमारा कोर्स ज्वाइन जैसे ही आप फीस पे करते हैं तो हमारा एक स्मॉल प्लेसमेंट एक टेस्ट होगा। स्मॉल प्लेसमेंट टेस्ट के बाद जो टीचर होगा वो आपको ग्रुप में डिवाइड्स करता है। ऐसा नहीं होगा कि एडवांस वाले बेसिक में होंगे और बेसिक वाले एडवांस में होंगे, ये सारे एक ही जगह बैठे होंगे। तो जिसको बेसिक से नीड होगी वो बेसिक से स्टार्ट करेगा, जिसको मिड से नीड होगी वो मिड से करेगा, और जिसको एडवांस से होगी वो एडवांस से करेगा, ठीक है। तो राइट। हम हमारी ये चीज़ें होती हैं कि हम सबको जिसको बेसिक से होगी तो वो बेसिक से करेगा, ठीक है। इसके अलावा कोई सवाल है तो बताएगा। नहीं, थैंक यू। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, जी असलम साहब, आपका सवाल है। जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये आपके जो मीटिंग्स हैं या ये जो सेशन हेल्ड होंगे, ये पेड होंगे या फ्री फ्री होंगे नेक्स्ट टाइम? और जी, दूसरा ये है कि क्या इनमें कोई फॉरेनर्स वगैरह भी शिरकत करेंगे एज ए टीचर? मैं आपको एक बात बताऊं आपको, ये जो हमारा हेड ऑफिस है ये हमारा श्रीलंका में है। ऑलरेडी ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है। और तो आप इस चीज़ से बेफिक्र हो जाएं कि अगर आपको कन्वर्सेशन अगर करनी है तो बिल्कुल हम आगे इन फ्यूचर कर सकते हैं। अभी ये कि अभी आपको ये रिकॉर्डिंग जो डेमो सेशन का जो हमारा हुआ है ये रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको जो मैंने फॉर्म दिया ना जो चैट के अंदर, आप वो फॉर्म भर देगा तो सब तमाम डिटेल्स जो है ना आपकी क्लासेस के हवाले से, जो भी आपकी फीस की डिटेल है वो आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। जी ठीक है, ठीक है जी, ठीक। इसके अलावा कोई सवाल है आपका? यस सर, मैंने जी एक नहीं। क्वेश्चन करना। जी जी हेलो। जी। जी सर, मैंने ये क्वेश्चन करना है, जितना भी अभी तक आपने पढ़ाया है तो इसको क्या लिखना भी है? अ, अभी तो आपको एक आइडिया दिया है कि हमारी जो डेमो सेशन जो क्लास है वो किस तरह की होती है, हम लोग का हमारे टीचर्स किस तरह के हैं, हमारा वर्क ऑफ नेचर क्या है, पढ़ाने का ये तरीका क्या है, हम किस तरह लेके चलेंगे इस लैंग्वेज कोर्स को, ठीक है। जैसे ही तो आप किस क्लास
आप मेरी बात सुन लेगा जी। मैं कह रहा हूँ जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करेंगी, ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी इसके अलावा हमारे रिकॉर्डेड सेशन होते हैं, इसके अलावा होमवर्क्स मिलते हैं, प्रैक्टिकल ज्यादा होता है हमारा, लिखना ज्यादा, वो आपको बेफिक्र हो जाए। ऐसा नहीं होगा कि जिस तरह आपने 9 मैट्रिक में के पढ़ा है ट्रेडिशनल जो कोर्स होता है प्रीवियस, वो नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल एक आपको न्यू लर्निंग वे मिलेगा, एक न्यू एक्सपीरियंस मिलेगा। और भी आप लर्निंग इंस्टीट्यूट अगर विजिट करते हैं तो वहां पर भी ऐसे होता है, ग्रामर पे ज्यादा फोकस किया जाता है। हमारा यहाँ पे उलट होता है, हम प्रैक्टिकल ज्यादा करते हैं, कम्युनिकेशंस पे ज्यादा करते हैं। जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, जो ब्रांड बिल्डिंग होती है, हम ज्यादा उस पर काम करते हैं, ताकि जो इंसान की हेजिटेशन है वो खत्म हो जाए और कम्युनिकेशन स्किल पे ज्यादा काम हो। ठीक है, लेकिन सर फिर हम पेपर की तैयारी कैसे करेंगे? पेपर की तैयारी की बात नहीं है इसमें, मैं बता रहा हूँ आपको, जो हमारा जो काम होता है वो Can you tell me what the question is in English, please? What is that question? she's asking for that, like how she can prepare the papers, progress like that. She's taking like that the papers, Yeah, the you are exam. okay. Okay, you know, we have like paper. When it comes to paper, we have grammar. That's one thing. What we do in grammar. So there we have formative assessments every week, whole 2 months, right? Every week, like for 8 examinations you have for grammar. And apart from that, we have listening comprehensions and reading comprehensions and also speaking practices. So all these 4 skills are mastered. So what is it like she's asking about this thing, about the exams? What sort of exam she's asking about? Can you ask it? ये अच्छा, आप किस एग्जाम का पूछ रही थी, आप मुझे बताएंगे आप सर जो मैं ये पूछ रही थी एग्जाम का, जो आप पढ़ा रहे हैं, जो आपने कहा कि हम एग्जाम्स लेंगे, तो मैं उनका पूछ रही थी कि मतलब किस तरह के पेपर लेंगे? she is asking that which you are giving our classes, and what type of exam you will take like after the class. Yeah, that's the thing. Exams are taken. You have to repeat it, Fahad. Every year we are taking examinations just to see your progress, whether they have improved. Every day you are taking a lecture. So after the lecture, you need to improve yourself, अच्छा, right? So that is what we expect. One thing, English language, we give you a certificate. If you want to understand, we give you a certificate. But when it comes to a language, you should be able to prove yourself that you can speak the language. So that is the best certificate you can get, but it's the best exam you can get. So we do examination in all the 4 areas: reading, writing, listening, speaking, so that we can understand whether you have learned. Right? So she doesn't have to worry about that. But anyway, explain it to her. ओके, तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि हमारा जो एग्जाम्स जो होते हैं, जो आप इसको लें कि मतलब कि जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा ना, उसके बाद हमारे उसके मुताबिक टेस्ट होंगे, ठीक है। तो जो भी ठीक आपको है। टीचर पढ़ाया जाएगा वो वीकली तौर पे भी होंगे, वो डेली डेली तौर पे भी होंगे, ठीक है, जिसमें What लर्निंग you learned for the week, we need to check whether you have learned. जो भी आप पढ़ेंगी तो हम इसको चेक करेंगे कि आप इसको सही तरह लर्न कर रही हैं, पिक कर रही हैं, नहीं है, तो इसी हवाले से हम आपसे टेस्ट लेंगे, ठीक है। और जो सर ने जो बताई हैं वो सारी चीजें इसमें होंगी। That is actually, these tests are not to give you a certificate, but to check whether you have improved, and that is to check the teachers also whether they have done their job and whether the students have done their job. ठीक है, तो मतलब कि ये जो टेस्ट होंगे तो इसका कोई सर्टिफिकेट से कोई ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन ये इससे ये पता चलेगा कि आपकी क्या प्रोग्रेस जा रही है और टीचर किस तरह आपको लेके चल रहा है, ठीक है। टीचर भी ये चेक कर पाएगा आपको कि आप इम्प्रूव कर रही हैं, यानी नहीं कि कर रही। ओके, लेकिन सर इसका मतलब जो सर हमें पढ़ा रहे हैं लेक्चर, उसको हमें कॉपी करना होगा, मतलब उसको लिखना पड़ेगा। हमारे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाए करेगी, ठीक है। और इसके अलावा हमारा प्रैक्टिकल होता है, मैं आपको वही बता रहा हूँ, कोई वो वाला टेस्ट नहीं है Yeah, जो आप you have to write. They have to write. There are a set ओके of books. ओके। Yeah, how do you हाँ, say that? एक्सक्यूज मी सर, Yeah. ऐसा करें आप पहले इनको सेटिस्फाई कर दें। जी जी, जी सर, यस सर, सर यू कैन कंटिन्यू। No, she can ask the question. यस, जी पूछें आप। जी, मैं ये कह रही थी कि जो सर हमें लेक्चर देते हैं कि इस तरह हो सकता है हम उनको कॉपी कर लें, यानी कि मैं उसको लिख लूँ।
ठीक है. She's asking that the sir is giving the lecture, so can she copy the exact lecture what the teacher are giving the lecture in the daily session? So she Yeah, wants. of course. Why not? जी बिल्कुल बिल्कुल आप We, पूछ सकते yeah, we don't have to keep anything. This is to share. We share knowledge. हैं. हम नॉलेज शेयर करते हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप कर सकती हैं. ठीक है. सर Okay, that's it. मैं तो भी कर ही रही थी, वो तो जो सर पढ़ा रहे थे वो तो ये रिकॉर्डेड मिसप्लेस है, हो गया ये है। रिकॉर्डेड है. आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. अब ग्रुप में है, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में, तो आपको उसकी सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जो भी चीज़ है. ठीक है. सही। तो सर को चेक कैसे कराएं? अगर सर ने चेक करना हो काम तो कैसे चेक करवा सकते हैं? What is Sir, that part? sir is asking that the sir want to check me that I have done the good work. So what is the part of how the sir can check me and am I going on the track or not? That's why we are saying that we are having weekly tests. And she can see the progress every week. We are taking the test and she can see her results. ओके. तो आप बेसिकली जो आप जो कहना चाह रही है ना, जो मतलब कि सर कैसे जी, चेक जी। करेंगे, तो टेस्ट लेने का मकसद ही यही है कि सर आपको देख सकें और अपनी आप प्रोग्रेस को खुद भी देख सकें कि आप किस तरह कहाँ पर थी और अब कैसे आपकी प्रोग्रेस जा रही है. ठीक है. ठीक हो गया। ठीक है। ठीक है. चलें. अच्छा, इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल पूछ सकता है. हेलो. जी. यस. कोई और है इसके अलावा? मलिक सज्जाद साहब, मोहम्मद शाहिद साहब, इकरा, कोई सवाल है? अच्छा अस्सलाम सर, वालेकुम। वो पहले आपने ना एक ऐप का जो था ना जिक्र किया था, जी जी बिल्कुल. तो जी. उसका नाम नहीं आपने बताया, जरा वो ओके. जरा रिपीट करते हैं प्लीज. यस. What is that part you asking? Sir, he's asking for the mobile app what we given the lecture, the Sir Basit, the mobile app where we can communicate. The name of No, the name we of. don't give that. We don't give that. You join the class, you will get the app. आप जब क्लास ज्वाइन कर लेंगे तो फिर आपको वो ऐप का मिल जाएगी. ठीक है. राइट सर. That's our own app. We don't share it. ये हमारी अपनी ऐप है. ठीक है, तो उसको हम शेयर नहीं करें. जी मलिक सज्जाद साहब. जी मलिक सज्जाद साहब. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम. जी सर. सर जी, I am interested English learning language. I try to my best. I want to improve my English language and writing skill. I Okay. try to my best, but try again and again, but I can't succeed. Yeah, Okay. Malik Sajjad, thank you very much for the inquiry. You just join this course and see, if you lost, you will lose 7,000 rupees in 2 months. You have so many years to go. Believe in us, we showed you now. We showed you what we are doing, right? We just don't say, we show you. Just join the course and see what you get. Only thing is, you will have to sacrifice something in your life. Okay, you will have to sacrifice your friends, you will have to sacrifice some times, you have to work some extra times, and this is not easy. You'll have to work hard, and if you work hard, definitely you can achieve. So don't say that you paid something and you did the course and I couldn't do it without sacrifice. If you sacrifice, join English Marathon will make you speak English. Sir, one I hope you question. understand. जी जी जी. Yes. Yes. Sir, one question. Can possible, sir, in within 2 months, I improve my writing and speaking skill? No, it's your problem. You see, now you already speak a little, right? So that depends only on you, because this is my brain. I teach you English and you learn English. So we don't use a gadget to fix into your body and you speak English. No, it doesn't happen. It's all hard work. You understand, Malik? Yes, This sir, is I all understand. hard work, because we share you the knowledge, and what we do is we share the knowledge. We don't do magic. So we teach 2 hours a day, and we ask you from your whole life, sacrifice 2 months. In these 2 months, you'll have to work as of it. You'll have to work bit early, right? On your way home,
You have to, listen to recording on your way to work. You'll have to find a person to speak to. You really want to, if you want to speak English, do you want to speak English, Malik? Sir, Do you really want to speak English in 2 months? Sir, I sir read and understand English, but I can't speak and writing skill. I'll tell you, Malik, I'll tell you, you already speak English to some extent, but you take the course, right? And it is a mental bribe. You understand what I said? Mental bribe. You understand? Yes. You give a Yes, bribe to your mind that you learn English, right? You Yes. spend 7,000 to me. Don't come to this course. You say you decide that you learn English in these 2 months. You will definitely speak English. All these things are bullshit, Malik. Only thing, if you have the courage to take this, you will have it, right? Don't let other people do your work. We take the course and we do that to our students. We tell our students, join my course, learn English with us for 2 hours. But this doesn't make you speak English. You have to sacrifice. You have to work in the morning. You have to find a person to speak English with, right? Take 2-3 students, take your students, take your family, take your neighbor, 2-3 kids, teach English to them free of charge. You will improve. The only thing that you have to do is you have to sacrifice, brother. Malik, you have to sacrifice something for these 2 months. Then you will definitely speak English. I can't do magic. Nobody can say. If somebody says like you speak English, join my course in 2 months, we don't promise that. We say you have to work hard. We work hard. Then you will succeed. Agree? Okay, sir. I am agree. One question, and the timing of class, sir, 8 to 10, maybe. Yes, 8 to 10 p.m. But due to Ramzan, the Isha prayer and Tarawih, some problems are issue that time. There are, in that case, good we have question. decided once we have started the class, we can negotiate. Even if you want, we can have 10 to 12 session. We have to talk with the students. One thing, we have the recording, and the second thing, we can reschedule that for even to 5 to 7 or to 10 to 12. So that we can reschedule. I understand that of course we are waiting until we start the classes. Once we started the classes, we will talk with the students and we can reschedule. If sir can possible, then I join the class. If 8 or 10 p.m. 10 cannot sir attend the class because Tarawih and Isha prayer, sir. मलिक सर ने यही बोला है कि अगर कोई भी इशू होता है तो मसले वाली बात नहीं है, तो हम क्लास को रीस्केड्यूल कर सकते हैं, 5 से 7 में भी कर सकते हैं, स्टूडेंट से पूछ के, ठीक है, स्टूडेंट्स को बता के। और दूसरा ये है कि 10 से 12 में भी हम लोग क्लास को ले जा सकते हैं, तो इसलिए आप परेशान नहीं होएगा, हम इसको रमजान के मुताबिक मैनेज कर देंगे। ओके सर। तो वो मन ठीक है, ठीक है। Right. If you have any questions, we have another session by 9:30. Quickly ask another question. Yes. Say it in Urdu. जी, अगर किसी के पास कोई सवाल है तो वो कर सकता है, क्योंकि 9:30 पे हमारा एक सेशन है। तो जी इकबाल साहब, Sir, I also asked the same question previously asked my friend, that in Ramzan it would be difficult for us to continue class at 8:30, at 8 to 10 we p.m. answered that question. Iqbal, we answered. It would be better. It would be better. I just only suggest that it would be better that it might be held at 10 p.m. to 12 p.m. Yeah, that's the thing. We will talk with all the students after starting the class, and then we'll come to a conclusion and we can go for 10 to 12. Of course, we have talked with the teachers. Teachers are also ready because they are also having the same problem. So we are planning on going for 10 to 12 or 5 to 7, like either way. 10 to 12, if everybody agrees, we go to 10 to 12.
Okay, okay. Sir, it would be better to Okay. 10 to 12, yeah, 5 to 7, we will at the breakfast, Who at is the, that time would, who is will this be speaking? Who is will this pass. speaking? What is the name? Muhammad Iqbal, sir. Yes. Sir, I suggest that at 5 to 7 p.m. would be we were with at that time. Sorry, sir, we are not listening. I am listening. जी मैं ये बताना चाहूंगा कि 5 से 7 की बात नहीं हो रही हमारी। रमजान की Okay, जो टाइमिंग का जो इशू है ना वो सबके साथ होगा, टीचर के साथ भी होगा, हमारे साथ भी होगा, ठीक है, हमारे भी रोजे okay, होंगे। तो इसको हम जो क्लास जैसे okay. स्टार्ट होती है तो उसको हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। Thank you, sir. Thank you. ठीक है चले। Right, sir. अच्छा, इसके अलावा असद साहब कोई सवाल है आपका और किसी का? तो हम 9:30 पे हमें हमारा सेमिनार है। जी असद साहब, किसी का कोई सवाल है? हाथ खड़ा कर सकता है अपना। एनीबडी हैव क्वेश्चन? जी, किसी का कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कर सकता है। हम सेशन को फिर एंड कर रहे हैं, ठीक है। सर वन क्वेश्चन मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ सर। आवाज आ रही है? यस सर। हेलो। Okay, yes, you can ask. Fahad, we got muted. Okay, yeah, she can ask the question. जी, अपना क्वेश्चन आप आस्क करें। हेलो। Last question, Buddha. जी जी अपने Ask आपको your question. जी अपना अनम्यूट करके अपने आपका जो सवाल है जो पूछें अपना। हेलो। हेलो यस। हेलो सर, मैं जी ये कह रही हूँ जैसे ताक रातें हैं 21, 23, 25, 27 और 29, 5 ताक रातों में क्या हमारी नींद तो सारी रात हम जागते हैं, हम इबादत करते हैं अल्लाह की। तो हमें उन दिनों में छुट्टी मिलेगी कि नहीं कि हमें अपनी क्लासेस अटेंड करनी होंगी? पीर अगर हम बुध। क्लासेस अटेंड नहीं मेरी बात सुनिए, अगर हम क्लासेस अटेंड नहीं करते तो काइंडली आप इस तरह हो सकता है कि हमें जो आप लोगों ने पढ़ाया है आप हमें रिकॉर्डिंग कर दें। बात सर ये हमारी जो क्लासेस होती हैं वीक में 3 डेज क्लासेस होती हैं, पीर बुध जुम्मा, ठीक है। और इसके अलावा ठीक है, अगर ऐसा इशू होता है तो हम उस वक्त डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर क्लास को हम रिस्केड्यूल कर सकते हैं बाद में, ठीक है, और बाकायदा रिकॉर्डिंग आपको मिल सकती है, ठीक है। चलिए सही है। तो ठीक है। रमज़ान में क्या टाइम टेबल होगा? क्योंकि रमज़ान में मेरी एक और ऑनलाइन क्लास चल रही है कुरान पाक की, वो टाइम टेबल है सुबह में 10 से 12 बजे। क्योंकि अगर आप उस टाइम करते हैं तो मैं बहुत बिज़ी होंगी, फिर मैं ये क्लास अटेंड नहीं कर सकती। तो दोपहर से काइंडली आप दोपहर को नहीं होगी, हमारी क्लास रात को होती है, सही, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। Okay, we have done right now, so we are going to end this session. आप सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अच्छा, मैं और चीज़ बताना चाहूँगा कि गूगल फॉर्म मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, तो सब अपनी अपनी डिटेल्स प्लीज़ इसको लाजमी भर देगा, ताकि ये कि आपसे हमारा नुमाइंदा है वो आपसे रब्ता कर सके और आपको जो आगे की डिटेल है वो प्रोवाइड कर सके, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़।